सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करती हूँ भाई और बहनों आप लोग बहुत खुशी में हैं। ये परमेश्वर ने किस प्रकार हम सबों को हमारे पापों से छुटकारा देकर जो भी अभियोग का पत्र था उसको मिटा दिया और क्रूस में बलिदान हो के हमारे लिए वो जो मेमना के स्वरूप बनकर क्रूस में बलिदान हो के हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा देकर हमें धर्मी बनाया, शुद्ध बनाया और पवित्र बना दिया है। अगर इस वचन को हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो हम कितने दंड के योग ठहरेंगे, इसके बारे में हम लोग कल देखा भाई और बहनों। और हम लोग हर भी वचन को जानेंगे कि परमेश्वर जो भी कहता है वो सब कुछ करता है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है और परमेश्वर ही सत्य है। देखिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 14:6 में लिखा हुआ है। मैं आप लोग के लिए पढ़ रही हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने बोल रहा है स्पष्ट रूप में कि मार्ग मतलब रास्ता, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। पिता के पास जो परमेश्वर यीशु वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है, वह पिता के पास जाने के लिए हमें सिर्फ यीशु मसीह ही एक हमारे लिए रास्ता है। जो रास्ता है कि वह हमारे लिए रास्ता बनकर दुनिया में आकर जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच जो शैतान आकर परमेश्वर के प्रेम से मनुष्य को रहित कर दिया, उन लोगों को अलग कर दिया, तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजकर उसको एक मार्ग बनाया ताकि वो मार्ग के द्वारा मनुष्य स्वर्ग को जा सकें। वही मार्ग है यीशु मसीह। अगर हम यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह जो वचन बोल रहे हैं उस वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह की जो लहू हमारे लिए जो बहाया है उस लहू को जब हम विश्वास करते हैं अपने हृदय में, तो हमारे हृदय में एक विश्वास उत्पन्न होती है जिस द्वारा हम लोग जान जाते हैं कि सचमुच में यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए वो अपने आप को क्रूस में बलिदान देकर मुझे सिद्ध किया है, पवित्र किया और हमेशा के लिए मुझे धर्मी बना लिया है बोल के इस बात को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग अपने आप खुला जाता है, जिस समय हम लोग स्वर्ग को जा सकते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर बोल रहा है पर कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यीशु भी यहाँ पर बोल रहा है कि सत्य मैं हूँ, मार्ग भी मैं हूँ और जीवन मैं हूँ। अगर यीशु के पास आएंगे तो यीशु भी सत्य है, मार्ग है और जीवन है। यीशु के पास ही सब कुछ है भाई और बहनों। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 8 का 32 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पढ़ रही हूँ मैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर, अगर कोई मनुष्य सत्य को जान जाता है तो वही सत्य ने उनको स्वतंत्र कर देता है। जब हम यीशु मसीह को जान देते हैं, जो यीशु मसीह सत्य है, तो हमको और कुछ भी कोई बोलने से या कुछ कहने से भी हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो सत्य को हम लोग जान जाएंगे वही सत्य जो हमारे हृदय में वास करता है वही हमें स्वतंत्र करता है और हमें हमेशा सही रास्ता को दिखाता है भाई और बहनों। इसलिए हम मनुष्य जो इस दुनिया में आए, हम खाएं पिएं, जीवन व्यतीत करें और मर जाएं, इतनी ही बात नहीं है भाई और बहनों। हम लोग सत्य को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य इस दुनिया में आया है तो सत्य को जानना भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अगर हम लोग सत्य को नहीं जानेंगे तो सत्य हमें कभी भी स्वतंत्र नहीं कर पाएगी। वही सत्य जो यीशु मसीह है, वही है जो मार्ग, वही है जीवन। यीशु मसीह जो हमारे लिए सब कुछ कर चुका है, मार्ग बनकर जीवन को जो हमें प्रदान भी कर चुका है, इसीलिए यीशु मसीह को हम लोग जानेंगे। और जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे हम लोग कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते भाई और बहनों, क्योंकि जब तक कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकता, वो ऐसे जो
झूठ के जीवन जीता है वो कभी सत्य को पहचान नहीं पाता। झूठ की जिंदगी को जीता है। जिस प्रकार मनुष्य जिस प्रकार करता है वही प्रकार करता है। जिस प्रकार एक जो जानवर है, जो पशु बोलते हैं हम लोग, जो गाय है या भेड़ बकरी है, जो उन लोग जिस प्रकार खाते पीते हैं, सोते हैं और आके जिस दुनिया से चले जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों को नहीं बनाया भाई और बहनों। हम लोगों को परमेश्वर एक अपनी समानता और अपने स्वरूप से एक उत्तम व्यक्ति के रूप में हमें बनाया है। और परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो जो जानवर है वो कभी भी, उनके हृदय में आत्मा नहीं है, उनके भीतर में आत्मा नहीं है, उन लोग नहीं जान सकते सत्य को। इसीलिए उन परमेश्वर ने उन लोगों को सत्य के बारे में नहीं बताकर परमेश्वर ने मनुष्य को बताने के लिए चाहते हैं कि सत्य मैं हूँ बोल के यहाँ पर बोल रहा है। अगर सत्य को जिस दिन हम लोग जानेंगे तो उसी दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और वही सत्य हमें स्वतंत्र कर सकता है। देखिए, जिस प्रकार मनुष्य हर दिन अपने जीवन में जो जीवन यापन करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है, खाता है, पीता है, सोता है और एक दिन दुनिया में आकर फिर एक दिन दुनिया में से चला जाता है। मनुष्य इस प्रकार नहीं है भाई और बहनों। उन लोग क्या है, जो पशु लोग हैं, उन लोग मृत्यु है, मृत आत्मा में मृत है। उन लोगों के हृदय में कोई भी आत्मा नहीं है। उन लोगों के सिर्फ प्राण है और शरीर है। जिस दिन उनका प्राण चला जाता है उन लोग मर जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जो सत्य को नहीं जानता वो मृत व्यक्ति है। वो कभी भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकता। वो जानवर के समान हो सकता है, लेकिन वो जो मृत्यु व्यक्ति है वो कब जिंदा हो सकता है भाई और बहनों। हम लोग और एक वचन को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5:25 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक मनुष्य मृत है जो सत्य को नहीं जानता, जो जीवन नहीं पाया है, वो मृत व्यक्ति है। क्योंकि जब आदम ने फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, उसी दिन से सारा मानव जाति ने मृत व्यक्ति बन गए और पाप जगत में आ गया उसी के कारण। तो हम सब मनुष्य जब मृत व्यक्ति हैं तो हम लोग कब जीवित हो सकते हैं भाई और बहनों, जब हम सत्य को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो उसी दिन हम लोग क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है। अब का मतलब अभी। जब इस वचन को हम लोग सुनते हैं कि हम लोग को पता चला कि यीशु मसीह सत्य है, इस वचन को जब हम जाने, अभी जब हम इस वचन को सुने, इस वचन जो वीडियो के द्वारा, तो अभी इस समय है कि हम लोग इस वचन को सुन पाए। और सुनकर क्या हुआ, हम लोग जो मृतक व्यक्ति थे, हम लोग परमेश्वर की इस वचन को सुनकर हम लोग क्या हुए, जिंदा हो गए हैं। अगर हमारे हृदय में इस वचन को हम लोग विश्वास करते हैं तो हम लोग जीवित हो गए हैं। यहाँ पर इसीलिए लिखा पाशुष्ट के रूप में कि सच सच मैं तुमसे कहता हूँ, समय आता है और अब है जब कोई मनुष्य वचन को सुनता है, उसी ही समय से उस मनुष्य जीवित बन जाता है, जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे। जो हम मनुष्य जो मृतक व्यक्ति है, आदम के द्वारा जो हम दुनिया के प्रत्येक मनुष्य जो मृतक व्यक्ति हो गए हैं, तो जब को सुनते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है भाई और बहनों। परमेश्वर का शब्द जो परमेश्वर ने बोल रहा है कि देख मैं तेरे लिए आया हूँ और तेरे लिए मैं तेरे अपराधों को मैं अपने ऊपर लेकर क्या कर रहा हूँ, क्रूस में बलिदान होकर मैं तीसरे दिन जी उठकर मैं तुझे हमेशा के लिए धार्मिक बना दिया है, हमेशा के लिए मैं तुझे सिद्ध कर दिया है और हमेशा के लिए मैं तुझे पवित्र बना चुका हूँ। जब परमेश्वर बोलते हैं तो इस वचन को जब कोई भी मनुष्य इस वचन को सुनता है, अपने हृदय में विश्वास करता है, तो वो उसी समय वो क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है भाई और बहनों। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। हम तो डेली लाइफ में जब रह रहे हैं तो हम लोग बहुत सी पाप कर रहे हैं, बहुत सी भूल कर रहे हैं। जब सुबह उठते हैं तो हम तो पाप के जीवन जीते हैं। हम कैसे धार्मिक बन सकते हैं, बोल सकते हैं भाई और बहनों। पर मैं नहीं बोलती हूँ कि आप अपनी कोशिश से धार्मिक बन सकते हैं, बल्कि मैं ऐसे बोलती हूँ भाई और बहनों कि हम लोग कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कोशिश से कभी भी हम लोग धार्मिक नहीं बन सकते, बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह से हम लोग धार्मिक बन चुके हैं। यीशु मसीह के जो हमारे ऊपर कृपा किया, जो करुणा किया, जो
जो हमसे प्रेम किया और अपने आप को क्रूस में जो कुर्बान करके हमारे लिए जो वह क्रूस को जो जीवी क्रूस में भी वो मर कर तीसरे दिन जी उठा, उसी के द्वारा हम लोग हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बन चुके हैं भाई और बहनों। हम लोग कभी भी अपने आप की अपनी चिंता को ना इसमें बोले, बल्कि हम लोग जो वचन सत्य है उस वचन को ही हम लोग विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर और एक वचन बोलता है कि जहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो का पुस्तक अध्याय 8 का 33 में लिखा हुआ है। देखिए, मैं इस वचन को आप लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ, आप लोग इस वचन को अच्छी तरह से सुन लीजिए। परमेश्वर की पढ़ रही हूँ, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने जिसको धर्मी ठहराया उसको कौन दोष लगा सकता है? भाई और बहनों, हम लोग बोल सकते हैं कि मनुष्य जब वचन के बारे में बोलते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ वो हमारे चिंता है, हमारे सोच है, हमारे विचार है। और परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जब परमेश्वर ने किसी मनुष्य को धर्मी ठहरा चुका है, तो हम मनुष्य कौन है जो परमेश्वर के विरोध में जाकर हम लोग पापी है बोलेंगे? हम लोग कौन हो सकते हैं जो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम परमेश्वर को हमेशा के लिए क्षमा मांगेंगे कि हे परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो, मुझे अपने लहू से धो दो। ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से अपने लहू से हर एक मनुष्य के पाप को उसने धो चुका है। और इस जगत में जितने भी लोग वास कर रहे हैं, उस जगत में कोई भी एक पाप नहीं है भाई और बहनों, बल्कि परमेश्वर ने हर एक पाप को अपने सिर में लेकर जो बकरी के समान, एक मेमना के समान वह जो बलिदान होकर हमारे सब पापों को उसने उठा लिया है। भाई और बहनों, हम लोग सिर्फ इस वचन को विश्वास करने वाले बने, हम कभी भी अपने हृदय में ज़्यादा सोच विचार करने वाले ना बने, बल्कि हम लोग जो वचन परमेश्वर ने बोला है उस वचन को हम लोग ग्रहण करें। क्योंकि इस पृथ्वी जो है, इस दुनिया में, वो पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं है भाई और बहनों। जो सृष्टि हुआ है, इस सृष्टि एक दिन न एक दिन वह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर इस सृष्टि को, जो पृथ्वी है, वो संसार है, उसको हमेशा के लिए नहीं रखा है, बल्कि परमेश्वर कहता है इस वचन में, आप लोग सुन लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, आप निकाल लीजिएगा। दूसरा पत्रस अध्याय 3 का 7 वचन में लिखा हुआ है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीनों मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रहेंगे। जब कोई मनुष्य विश्वास नहीं करता परमेश्वर के वचन को, जो मनुष्य कभी भी उनके वचन को ग्रहण नहीं करता, उन लोगों के लिए पृथ्वी नहीं है भाई और बहनों, बल्कि इस आकाश और पृथ्वी इसीलिए रखा गया है कि मनुष्य एक दिन वह क्या किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जलाए जाएं, और भक्तिहीनों मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। जब तक कोई मनुष्य विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर के सम्मुख नहीं आएगा, उसी दिन तक ये पृथ्वी को रखी जाएगी। और अंत में इस पृथ्वी और ये आकाश जो है, इस दुनिया जो हम लोग देख रहे हैं, इतना सुंदर जो हम अपने लिए घर बना रहे हैं, इतना सुंदर हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये सब वस्तु को परमेश्वर ने क्या करेगा? लास्ट में उन सबों को परमेश्वर ने आग में जला दिया जाएगा बोल के यहाँ पर लिखा है। भाई और बहनों, हम लोग अपने शरीर के लिए ज़्यादा चिंता ना करें भाई और बहनों। जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी में हमें भेजा है, क्या परमेश्वर हमें संभाल कर नहीं रख सकता? परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुका है भाई और बहनों। सिर्फ हम लोगों को विश्वास करके उनके वचन के करीब आकर हम लोग जो वचन बोला गया है उस वचन को हम लोग रिसीव करेंगे, तो हम लोग नए जीवन को पाएंगे, नए आकाश को पाएंगे, स्वर्ग राज्य में की बारिश हो सकते हैं भाई और बहनों। इसीलिए हम अपने आप को कभी भी विश्वास ना करते हुए हम लोग सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास करें, और परमेश्वर के जो वचन है उस वचन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ें और वचन को हम लोग रिसीव करें भाई और बहनों। एक वचन में और आप लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 का 35 में लिखा हुआ है। देखिए
24 का 35 में यहाँ पर लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बात कभी ना टलेगी। जो पृथ्वी के बारे में मैंने आप लोगों को बोली थी, और जो भी वचन इसमें लिखा हुआ है, बाइबल में जितना भी वचन है वहाँ पर जो भी लिखा है कभी भी नहीं टलेगा। और परमेश्वर जो भी कहता है वह परमेश्वर ज़रूर पूरा करता है। भाई और बहनों, ये पृथ्वी हमारे लिए नहीं है। हम लोग इस पृथ्वी के हम लोग हर एक दिन के लिए पृथ्वी में नहीं आए हैं। हम लोग आधे दिन यहाँ पर आकर वास करने वाले हैं। भाई और बहनों, पृथ्वी से ज़्यादा प्रेम ना करते हुए इस सांसारिक बॉडी जो है, हमारे जो शरीर है, उसको ज़्यादा प्रेम ना करते हुए, बल्कि हम अपने आत्मा के बारे में सोचते हुए केवल परमेश्वर के वचन को हम लोग जानें और विश्वास करें और वचन को विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के हमेशा हम लोग आशीष को पाएं और हम लोग धार्मिक बन गए हैं और स्वर्ग राज्य के नागरिक भी हो गए हैं। भाई और बहनों, इतना ही बोलूँगी। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया प्रभु। आज फिर एक वचन हम लोगों को दिया कि आप ही सत्य है, आप ही मार्ग, आप ही जीवन है। पवित्र परमेश्वर पिता, आपने हमें बताया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। पवित्र परमेश्वर पिता, आपने हमें सिद्ध कर चुका है हर एक दिन के लिए परमेश्वर पिता, बल्कि पिता परमेश्वर आपने हमें धार्मिक बना दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि इस वचन को उन लोग सुनकर पवित्र परमेश्वर पिता अपने हृदय में रखने वाले बने। आपके पवित्र वचन को जानते हुए पिता उन लोग उद्धार को पाएँ प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आशीष दीजिए, उनके काज में आशीष दीजिए। उनके कोई भी रोग है, बीमार है, दुख है, उन सबों से आप लोगों ने उन लोगों को छुटकारा दीजिए प्रभु। आपने सब कुछ कर चुका है पवित्र परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। इस भाई बहन के हर एक परिवार को संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आपने हर एक विषय के लिए पवित्र नाम की धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को धन्यवाद।